95% लोग लाइफ के गेम में ही मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। यानी कि बचपन से जब वो पैदा होता है तब से लेके उसके मरने तक का जो उसका सफ़र होता है ना, मोस्ट ऑफ द सफ़र उसका गेम में करता है। एक गेम क्या है, एक लाइफ की गेम है जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल स्टक हो जाते हैं, यहीं पे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसे निकल ही नहीं पाते। तो गेम क्या थी, तो इससे मैं बताने वाला हूँ। मैस्क्लोन एक साइंटिस्ट थे, उसने हायरार्की की अपने एक नीड्स बनाए थे कि जो भी इंसान की लाइफ में जो भी कुछ हो रहा होता है ना, वो किस लेवल पे हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सियासत है, उसका लव, उसकी फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशन, उसका एक्सटर्नल डिज़ायर, इनर डिज़ायर, ये सारी चीज़ें कौन से लेवल में आती हैं, किस तरीके से हमारी लाइफ वर्क करे, ईच एंड एवरीथिंग जो भी लाइफ में कुछ होता है वो सब कुछ किस लेवल में आता है, कैसे काम करता है। तो मैं इसमें इसकी हेल्प लेने वाला हूँ और साथ ही साथ ये बताऊँगा कि गेम क्या थी और कहाँ पे 95% लोग वहीं पे स्टक हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो आप इस गेम में स्टक ना हो, आपकी डेथ इसमें ना हो, तो आपने इससे ऊपर उठना है और कमाल के काम करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो देखिए जी, इसमें ना 5 लेवल्स थे। जो मैस्क्लोन अब्राहम इज़ अ फंटास्टिक, ही वाज अ फंटास्टिक डिस्कवरी इज 1943, ठीक है। इसमें क्या था कि 5 लेवल थे, जिसमें फर्स्ट लेवल था फिजियोलॉजी नीड, ठीक है। इसमें यह है कि इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं, ज़रूरत होती है, जिनके बिना इंसान नहीं रह सकता, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मतलब है तो नीड है। तो दूसरे में आ जाती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसमें देखिए जी, उसकी हेल्थ आ गई, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन आ गई, उसकी जॉब आ गई, बाकी ये सोशल एबिलिटीज़ इसी में आ जाती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है लव एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि कौन लोग उन्हें चाहते हैं, कौन दोस्त हैं, किन लोगों से उठना बैठना है, क्या स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उसने लोगों के साथ, कोई कौन उसे लव करता है, कौन किसको लव करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। लव एंड सिग्निफिकेंस, या फिर आप इसे कह सकते हैं लव एंड बिलोंगिंग, ठीक है। तो अब चौथे लेवल की मैं बात करूँ, वो है एस्टीम थी। यहाँ पे सियासतें होती हैं एस्टीम में, कि इंसान का ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरी पोजीशंस क्या है, मेरी बातें आग रखी जाए, मैं स्टेज पर नजर आऊँ। इवन कि हम अपने फ्रेंड फैमिलीज़ में भी बैठे होते हैं, तभी हम सोचते हैं कि नहीं, मैं अच्छा हूँ, मेरी बातें पहले सुनी जाए, कि मैं हैंडसम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अब आप बात करोगे कि ये 4th लेवल आ गई, लेकिन गेम तो अभी पता ही नहीं चल। तो अभी बात करते हैं 5th लेवल की। 5th है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए जी, ये बहुत कमाल का लेवल है, लेकिन इससे पहले के जो 2 लेवल बताए थे ना मैंने, जो स्टार्टिंग के पहले जो दो लेवल थे, वो फिजियोलॉजी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे तो इंसान बेचारा होता है, उसके बस की कुछ नहीं होता, वो बस दुआ कर रहा होता है, मिन्नतें कर रहा होता है ऊपर वाले से, सबसे, कि किसी भी तरह मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। वो एक मतलब इस दुनिया में घूमता फिरता रहता है कि कहीं से मेरा जुगाड़ लगे, मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मेरी जो कंडीशन है ये सुधरे, ये इम्प्रूव हो। यहाँ तक तो इंसान ठीक होता है, लेकिन इसके बाद के जो 2 लेवल है ना, जब इंसान का पेट भर जाता है और ये सारी चीज़ें जॉब वगैरह से मिल जाती हैं, तब वो बाकी के जो गेम है ना, इसमें फंसते हैं। वो गेम क्या थी, पहली थी जी की लव एंड सिग्निफिकेंस, और दूसरी थी एस्टीम। जो ये बहुत ख़तरनाक गेम है। यहाँ पे इंसान पूरी ज़िंदगी यहीं पे अलसता रहता है, और कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है। मोस्टली लोग इसी में उनकी डेथ हो जाती है, वो इससे कभी निकल ही नहीं पाते, ठीक है। और जो फिर आता है इसके बाद का लेवल, जो ये है ना, ये 2 लेवल एस्टीम और लव एंड सिग्निफिकेंस के बाद का लेवल, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये एक्चुअल लेवल है। यहाँ पे हमारा मकसद है यहाँ पे पहुँचना, और यहाँ पे पहुँच के बड़े बड़े काम करना। कि आपने एक पर्पज़ के लिए आप आए हो, कि आपके अंदर शांति होती है, आप अपने एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, अपनी फैमिली के लिए आप मेहनत करते हो, अपने लिए मेहनत करते हो, आप जॉब देखते हो, आपने पता कैसे चलेगा कि आप इस लेवल पे पहुँचे भी हो या नहीं। तो इसमें ये है कि इंसान ना एक्सटर्नल चीज़ों में अपनी ज़्यादा खुशियाँ नहीं रखता, वो एक्चुअल में देखता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें एक्चुअल में उसकी लाइफ में ग्रोथ ऐड कर रही हैं, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, या ये सारी चीज़ें। तो इसमें यही है कि इंसान को ना दूसरों की बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, कि वो अपने में मगन हो जाता है, ऊपर वाले के बातों में मगन हो जाता है, बड़े बड़े काम कर रहा होता है, दूसरों की बातें बुरी नहीं लगती उसे, फिर मतलब नहीं पड़ता कि 4 लोग उसके बारे में बात करते हैं। वो एक्चुअल में फ़िक्र करता है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, वो अपने लिए कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या फिर वही एक लूप में फंसा हुआ है, वो स्टक नहीं होता। वो यहाँ पे एक्चुअल में मीनिंग ऐड कर रहा होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। वो हेल्थ वाइज भी कुछ बेटर कर रहा होता है, और पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रेटिट्यूड अपनाता है, यहाँ पे लोगों से बात करता है अच्छे से। तो यहाँ पे ईगो एरोगेंस वगैरह कुछ नहीं होता। यहाँ पे इंसान
एक्चुअल में मकसद की तरफ चलता है। तो हमेशा हम सब ने एक मकसद ढूंढना है ताकि हम ज़िंदगी में बिजी हो जाएं और फालतू की चीज़ों में ना गिरे। तो इसमें ना एक और चीज़ ये आती है कि करैक्टर, ठीक है। तो एक करैक्टर का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपने लूँ कि एक टीचर ने एक बार स्टूडेंट से पूछा था कि एक वाइट बोर्ड सामने रख दे कि आपको कुछ नज़र आ रहा है इस पर। तो सबने कहा कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इतना बड़ा बोर्ड था, किसी को कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन उस पर एक दो काले डॉट लगाने के बाद फिर अगेन पूछा कि इस पर क्या नज़र आ रहा है। सबने कहा कि काले डॉट नज़र आ रहे हैं। तो वैसे ही हमारा करैक्टर है। तो अभी तक तो इससे कुछ नहीं, अब तो क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो जिस दिन इस पर कोई दाग लगा, कोई ऐसी ऐसी बातें हो गई, तो समझ लेना सबको वही दिखने वाला है। सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर स्टैंडर्ड, सेफ योर करेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर आपने करेक्टर खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया, ठीक है। तो अब नई चीज़ हमेशा याद रखनी है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये हमारा एक्चुअल मकसद है और इस पे आपने पहुंचना है और लाइफ में बड़े बड़े काम करने हैं, ठीक है। ये चैनल में मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और भी चीज़ें लेकर आऊँगा इन फ्यूचर। जो भी आपका फीडबैक है वो आप देना, लाइक कमेंट शेयर जो भी आपने करना है ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, थोड़ा मैं फास्टली इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि वीडियो की टाइमिंग में थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहता कि सब बोर हो जाते हैं, लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते कोई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार।